देखो बेटा, आपका ये डाउट रहा है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हमें पहली चीज जो दे रखा है वहां पर ही इसको ध्यान से देखो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है। यहाँ से इसका हिंट ये मिल रहा है कि हमें इस फॉर्मूले का या इस पैटर्न का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट यहाँ पर एलसीएम लेने का कोई सिस्टम आपको नजर नहीं आ रहा है कि एलसीएम लेकर के एक्स क्यूब वाई क्यूब या जेड क्यूब का कुछ भी आप बना पाओ। ठीक है। तब उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन लिखोगे। गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन पर या यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों में एक्स प्लस वाई यानी कि इन तीन में से सिर्फ दो का सम दिया गया है। तो हम बारी बारी से हर एक दो का सम तीसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। और यहीं से आएगा एक्स प्लस जेड या फिर कह लो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स। और तीसरा आ जाएगा जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का वाई। ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अपॉन वाई जेड। ठीक है ना? ध्यान देना, आपको ये बात गिवन है। ठीक है। सिंस ये गिवन है और ये पार्ट आपने कैलकुलेट किया है, तो सेम वैल्यू बेटा यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे z प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स और इसका होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब आगे ध्यान दो। अब आगे ध्यान दोगे आप, तो हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, चाहे एक्स की वैल्यू, इसे हम लोग नाउ पुट कर देंगे अब इसमें। क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। अभी स्क्वायर अगर इसका हम कर देंगे ना, तो ये निगेटिव साइन सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आएगा क्या आपका? जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। ठीक है। अब आपके पास स्क्वायर का पैटर्न बन गया। अब ध्यान से देखो, अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो भाई आप नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा आपका? एक्स वाई जेड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर z की कमी है तो z की जब मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आपका? जेड क्यूब। इस सेकंड टर्म में हमारा x नहीं है, यहाँ x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा आपका? एक्स क्यूब। और थर्ड टर्म में बेटा y नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई क्यूब। ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता है कि सिंस आपको गिवन पार्ट है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये पार्ट आपका गिवन है। ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो हमको गिवन पोर्शन है ना, गिवन सेक्शन दिया गया है आपको, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू दी गई है, बिल्कुल इसी से मैच कर रही है। नाउ अब इसमें हम पुट कर देंगे देयर फोर 3xyz अपॉन xyz। तो ये तीनों तीनों कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास? 3। दिस इज योर आंसर।